वेलकम बैक एवरीबॉडी। देखिए आज हमारे पास हम प्रूव करने वाले हैं कि किसी भी साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू रहती है वो किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर। इसलिए हम आज किसको प्रूव करने वाले हैं। देखो इसको इसलिए प्रूव करना भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके आपने पढ़ा होगा मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वाला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वहां पे आपने देखा होगा कि आप जो वैल्यू निकालते हो अल्टरनेटिंग करंट की वो आप निकालते हो हाफ पीरियड के लिए। क्यों? क्योंकि आप आज हम जो प्रूव करने वाले हैं कि कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी रहती है, जीरो। इसलिए हमारे पास जो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रहती है उसको हम कितने टाइम पीरियड के लिए निकालते हैं, जीरो से t/2 हाफ लाइफ पीरियड के लिए निकालते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आज प्रूव करेंगे कि जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू किसी भी पूरे साइकिल के लिए रहती है वो कितनी रहती है, जीरो रहती है। अगर आपको याद हो तो अल्टरनेटिंग करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, जहां पे आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट्स दीज आर दोज करंट्स हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट्स वो करंट्स होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड, याद करो हमने पढ़ा था कि जिनका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हो और डायरेक्शन रिवर्स हो रही हो पीरियोडिकली, तो उसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जबकि आपको पता है डायरेक्ट करंट ये होती है जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है विद टाइम। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे आज प्रूव करने वाले हैं कि जो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है उसको पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम डिराइव करें तो कितना आता है, जीरो आता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये करंट की वैल्यू हमें पता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो हम यहाँ पे अगर पुट करें, मान के चलो कि हमारे पास कि आपके पास जो चार्ज की वैल्यू है, जो चार्ज है वो कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए, फॉर स्मॉल टाइम dt के लिए जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। इसलिए यहाँ पे याद करो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास फर्स्ट डे ही पढ़ा था कि I जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं dq/dt। ठीक है, यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज dq इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू I dt। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के चलेंगे और इसको सेकंड इक्वेशन मान के चलेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज dq इज इक्वल टू, आई की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मैं लिखूंगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी dt। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है फॉर स्मॉल टाइम dt। लेकिन हमें क्या करना है, हमें टोटल चार्ज निकालना है एक कंप्लीट साइकिल के लिए। और आपको पता है कंप्लीट साइकिल यानी कि कहां से कहां तक, जीरो से t तक। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर अगर हम q निकालना चाहें तो उसको हम निकाल सकते हैं इंटेग्रल ऑफ आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी ऑफ dt। ठीक है, यहां से अगर मैं देखूं तो आई नॉट मेरे पास आ जाएगा बाहर। जबकि आपको पता है आई नॉट क्या होता है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ORR एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये तो हमारे पास जो आपके पास इंटीग्रेशन रहेगा वो रहेगा साइन ऑफ ओमेगा टी dt का। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद हो क्लास 11th के मैथमेटिकल टूल्स में आपने पढ़ा होगा बड़े अच्छे से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt अगर मैं निकलना चाहूं तो सर हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी रहती है माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और यहां पे ये माइनस। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस ओमेगा को यहां लिख दूं तो मैं लिखूंगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ओमेगा जो रहता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो रहता है 2π/t, जहां पे t आपका क्या है, टाइम पीरियड है। यहाँ पे इंटेग्रल कहां से कहां तक, जीरो से t तक, कहां से कहां तक, जीरो से t तक। इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो इंटेग्रल है वो कहां से कहां तक है, जीरो से
टी तक है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आगे बात करें अगर, तो हम लिख सकते हैं माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटेग्रल कॉस ऑफ ओमेगा टी का इंटेग्रल, ये देखो साइन ऑफ ओमेगा टी का इंटेग्रल कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आ गया था। वो हमें अभी लिमिट लगानी है, तो लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से टी तक है। दिस इंप्लाइज माइनस इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा की वैल्यू अगर मैं लिख दूं तो मैं लिखूंगा 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है एक बार हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट और वापस में माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ ओमेगा, इस टी की जगह एक बार अपर लिमिट तो कैपिटल टी, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा इनटू इस टी की जगह अब क्या आ जाएगा 0। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, यहां से हम लिख सकते हैं माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, लिख सकता हूं ना, माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई कॉस ऑफ, अगर ओमेगा की वैल्यू में पुट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन टी इज माइनस कॉस ऑफ 0। तो यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, यहां पे टी भी तो था। ठीक है, तो यहां से ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 0। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू अगर आपको याद हो तो सर 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, इसलिए माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई इंटू 0 विच इज 0। यानी कि हमारे पास जो टोटल चार्ज जो यहाँ पे रहेगा वो कितना रहेगा, Q इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो अब अगर हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहें तो मान के चलते हैं वो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की कितनी है I, और ये हमने लिख दिया एवरेज। तो करंट आपको पता है किसके बराबर होता है, हमें पता सर करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है Q अपॉन टाइम की वैल्यू हम किसके लिए निकाल रहे हैं, T के लिए। लेकिन हमने अभी बोला कि सर जो चार्ज की कितना निकला हमारे पास 0 अपॉन टी विच इज अगेन 0, इसलिए हमने प्रूव कर दिया यहाँ से कि हमारे पास जो आई एवरेज आता है किसी भी कंप्लीट साइकिल के लिए, आई एवरेज अल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट साइकिल के लिए कितना आता है 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, यहाँ पे जब वो लिखते हैं कॉस ऑफ ओमेगा इंटू 0, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या कर जाते हैं, इस पूरी टर्म्स को ही क्या कर जाते हैं 0 कर जाते हैं, कि किसी भी चीज को 0 से मिड लग जाए तो 0 बन जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको पता है कॉस के साथ ये वाली कहानी एंगल की कहानी है, इसलिए ये बन जाता है कॉस ऑफ 0 डिग्री, और आपको पता है कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 0 मत लिख देना, कि यहाँ पे दिखता है कि किसी भी चीज को 0 से मिड लग रही तो हम लिख देते हैं 0, लेकिन ये 0 नहीं है, ये क्या है, कॉस के साथ एंगल जो है वहां पे जो 0 है, इसलिए आपके पास बन जाता है cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1 होता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही cos 2 पाई भी कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था। इसके आगे अगले वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्यों हम यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि हम क्यों मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए तो 0 आ जाता है, इसलिए हम मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। इसके अगले वीडियो में हम मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, इसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो वो कमेंट करके हमें पूछ सकता है। ओके।